हेलो फ्रेंड्स। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे चैनल हिंदी विद तरुणा में। आज की जो वीडियो है इसमें मैं विलोम शब्दों के विषय में बात करने वाली हूँ। आज की वीडियो में मुख्य रूप से विलोम शब्द कैसे बनते हैं उन नियमों को मैंने बताया है और कुछ उदाहरण इसमें लिए गए हैं। लगभग 100 से ज्यादा विलोम शब्द आपको इस वीडियो में देखने में आएंगे। शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। सबसे पहले तो विलोम शब्द हर कोई जानते हैं कि विलोम शब्द माने ऐसे शब्द जो एक दूसरे का विपरीत अर्थ बताते हैं। ठीक है, उन्हें हम विलोम शब्द कहते हैं, ये हम सब जानते हैं। अब हम बात करते हैं कि विलोम शब्दों के प्रकार या कितने भेद होते हैं। जनरली विलोम शब्द की परिभाषा किसे कहते हैं इतना जानना काफी नहीं है। हमें अगर ये पता होगा कि विलोम शब्द कैसे बनते हैं, कितने उसके प्रकार होते हैं, तो हमें ज्यादा आसानी होगी इस विषय को समझने में और हम बहुत सारे शब्दों का विलोम खुद से बना पाएंगे। सबसे पहले हम इसके भेद की बात करते हैं तो विलोम शब्द हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक तो स्वतंत्र विपरीतार्थक शब्द, यानी क्या है, जिसमें एक शब्द बिल्कुल अलग है, दूसरा शब्द बिल्कुल अलग है। ठीक है, जैसे दिन और रात, इनका आपस में कोई संबंध नहीं है। दिन बिल्कुल अलग चीज है, रात बिल्कुल अलग चीज है। अब इसमें देखिए, इस प्रकार के विलोम शब्दों की अनुलोम शब्दों से किसी प्रकार की स्वभावगत या रूपगत समानता नहीं होती है। अनुलोम शब्द मतलब होता है कि जो ऐसे शब्दों का युग्म होता है जो एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। ऐसे शब्दों में किसी भी प्रकार की समानता नहीं पाई जाती है। वह अनुलोम की रूप प्रवृत्ति से स्वतंत्र होता है, यानी जरूरी नहीं है कि जिस शब्द के विलोम की हम बात कर रहे हैं उससे कुछ मिलता जुलता वह शब्द हो। जैसे वादी और प्रतिवादी, इसमें वादी शब्द एक ही है लेकिन प्रति हमने लगाया है, तो कहीं ना कहीं जो विलोम शब्द है वो उसी शब्द से बना है। ठीक है, ये हम दूसरे प्रकार में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर जिनकी बात हम कर रहे हैं उसमें क्या है कि दोनों शब्द स्वतंत्र हैं, दोनों एक दूसरे से कहीं भी जुड़े हुए नहीं है। जैसे गुण और दोष, ठीक है, दोनों जो शब्द हैं हमारे वो क्या है, बिल्कुल अलग है। गुण अलग शब्द है और दोष हमारा बिल्कुल अलग शब्द है। जन्म मृत्यु, ठीक है, असली नकली, आज कल, छोटा बड़ा, आना जाना, यूजुअली जो हम शब्द पढ़ते हैं वह स्वतंत्र विपरीतार्थक शब्द में आते हैं। ठीक है, और दूसरे जो शब्द हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो खुद बहुत सारे भेदों को अपने में शामिल करके चलते हैं, वह है उपसर्गों से बनने वाले विपरीत शब्द। अब उपसर्ग आप को पता होगा कि वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के आगे जुड़ते हैं। ऐसे शब्दांश, शब्दांश से मतलब है जो पूरे पूरे शब्द नहीं है, बस एक या दो वर्णों से मिलकर बनने वाले शब्द हैं लेकिन अर्थ रखते हैं। यानी जो शब्दांश हैं और उनका कुछ ना कुछ अर्थ होता है, वो हमारे उपसर्ग कहलाते हैं और वह शब्दों के आगे जुड़ते हैं। जैसे विचार एक शब्द है, इसमें हमने सु शब्दांश लगा दिया तो यह हमारा किस में बन जाता है, सुविचार बनता है, यानी अच्छे विचार। सु का जो अर्थ है वह अच्छे के भाव में आता है, सुपुत्र। ठीक है, अब उपसर्गों के द्वारा हम किस प्रकार विलोम शब्दों का निर्माण करते हैं। देखिए, इसमें भी इसके दो भेदों की बात हम करते हैं। एक तो है जिसमें हम क्या करते हैं, सीधे सीधे किसी शब्द के आगे उपसर्ग जोड़कर उसका विलोम बना लेते हैं। ठीक है, जैसे देखिए, आपको इसमें दिया है उदाहरण, परिभाषा में वही है कि जो जो मुख्य शब्द है उसमें उपसर्ग को जोड़ने से हमें विपरीत अर्थ मिलता है। जैसे वादी और प्रतिवादी, एक उदाहरण आपको मैंने बताया था। मान अपमान, मान मतलब क्या होता है, किसी का सम्मान करना होता है, और अपमान अगर हम उसमें अप शब्द जोड़ देते हैं तो अपमान मतलब क्या हो जाता है, उसका तिरस्कार करना। फल प्रतिफल, ठीक है, ये क्या है, फल शब्द में ही प्रति उपसर्ग जोड़कर हमने क्या बना दिया, उसका विलोम बना दिया। और दूसरे प्रकार के जो शब्द जो उपसर्गों के ही प्रयोग द्वारा बनते हैं उसमें क्या है कि हम
जो मुख्य शब्द होता है, जो हमारा मूल शब्द होता है, उसमें विपरीत भाव वाले उपसर्गों को जोड़ते हैं। जैसे अनुकूल, प्रतिकूल। अनुकूल होता है कि उनके अनुसार, जो उनके अनुसार हो। प्रतिकूल होता है विपरीत वाला। ठीक है। अनुराग, विराग। अनुराग मतलब प्रेम। विराग मतलब क्या होता है? किसी से विराग होना, यानी जिसमें कोई आपस में क्या ना हो, आपस में प्रेम ना हो, अलग अलग जो रहते हो, वहां पर विराग की भावना के लिए हम उसको प्रयोग करते हैं। सुरुचि, कुरुचि। सु का अर्थ अच्छा होता है, आपको बताया था कि सु पुत्र का एक उदाहरण मैंने दिया था। ऐसे कु, कु उपसर्ग लगने से क्या बनता है? कु उल्टा, यानी बुरे का भाव दिखाता है। कुरुचि। अनाथ, सनाथ। ठीक है। इसमें क्या है? मुख्य शब्द या मूल शब्द हमारा एक है, उसमें दो विपरीत भाव वाले उपसर्ग हमने जोड़ दिए हैं, तो हमारे विपरीतार्थक शब्द हमें मिले हैं। ठीक है। तीसरा होता है हमारा लिंग परिवर्तन के आधार पर बनने वाले शब्द। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसमें हम बहुत सारे शब्द होते हैं जो हम स्त्रीलिंग पुल्लिंग के रूप में भी हम इनको पढ़ते हैं। जैसे माता, पिता। ठीक है। हम माता का स्त्रीलिंग शब्द है, उसका पुल्लिंग हम पिता बोलते हैं। ठीक है। और यही एक दूसरे के विपरीत शब्दों में भी आते हैं। बेटा, बेटी। पति, पत्नी। मामा, मामी। नाना, नानी। ठीक है। लिंग परिवर्तन के द्वारा भी हम बहुत सारे शब्दों के विलोम शब्द पता करते हैं, विलोम शब्द बनाते हैं। तो मुख्य रूप से जो हमने पढ़े विलोम शब्दों के प्रकार, वो हमने 3 प्रकार के पढ़े हैं। एक जो बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं, जिसमें एक शब्द कुछ और होगा, दूसरा शब्द कुछ और होता है, आपस में कहीं से कहीं तक कोरिलेट नहीं करते हैं। दूसरा होता है उपसर्गों के आधार पर। इसके 2 भाग होते हैं। एक तो क्या है कि मूल शब्द में ही हम कुछ उपसर्ग जोड़ देते हैं, तो हमारा उसका विपरीतार्थक शब्द मिल जाता है। और इसमें दूसरा आता है कि मूल शब्द में भिन्न अर्थ वाले, विपरीत अर्थ वाले उपसर्ग जोड़कर हम विलोम शब्द बनाते हैं। तीसरा होता है लिंग परिवर्तन के आधार पर। ठीक है। जो स्त्रीलिंग पुल्लिंग के रूप में हम प्रयोग करते हैं, माता पिता, भाई बहन, मामा मामी, नाना नानी, ये सब हमारे इसी के अंतर्गत आते हैं। अब इसके बाद देखिए कुछ उदाहरण मैंने इसमें लिखे हैं, और ये भी लिखा है कि वह किस प्रकार हमने उन्हें बनाया है। देखो जैसे पहला उदाहरण है अनुरक्ति, विरक्ति। रक्ति मतलब होता है किसी में रत होना, लीन होना। अनुरक्ति मतलब होता है उसके साथ होना। विरक्ति मतलब अलगाव होना। ठीक है। अत्यावश्यक, अनावश्यक। इसमें भी देखिए आवश्यक मूल शब्द है, और उसमें अति और अन। ठीक है। ये दो उपसर्ग जोड़कर हमने विलोम बनाए हैं। अति आवश्यक, अत्यावश्यक संधि के द्वारा बना हुआ शब्द है। अति आवश्यक यानी बहुत ही आवश्यक। अनावश्यक मतलब जो बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। सुरुचि, कुरुचि। सु और कु दो उपसर्ग जुड़े हैं, और मुख्य शब्द हमारा रुचि है। उसके बाद है अगला, देखिए स्वाधीन, पराधीन। ये भी वही बना हुआ है, स्व अधीन यानी जो अपने अधीन है, जो अपने वश में है। दूसरा है पराधीन, पर मतलब दूसरे के अधीन। ठीक है। स्वाधीन और पर अधीन। ठीक है। संधि करी है तो स्वा और परा शब्द बन गया है। पर का अ और अधीन का अ मिलके आ बना है। ठीक है। अनुज, अग्रज। ज मतलब होता है पैदा होने वाला। ठीक है। अनुज मतलब होता है बाद में पैदा होने वाला, यानी छोटा भाई के लिए हम अनुज बोलते हैं। अग्रज मतलब पहले पैदा हुआ। ज मतलब उत्पन्न हुआ। ठीक है। ज शब्द का एक अपना अर्थ होता है। अनुज पीछे पैदा हुआ, अग्रज पहले पैदा हुआ, यानी अनुज छोटा भाई और अग्रज बड़ा भाई। ऐसे ही अगर हम इसे अनुजा और अग्रजा बनाते हैं, तो वो बड़ी बहन और छोटी बहन के लिए प्रयोग में आता है। यहाँ पे देखिए अति वृष्टि, अनावृष्टि। मेन शब्द है, मूल शब्द है वृष्टि यानी बारिश। अतिवृष्टि जब बहुत ज्यादा बारिश होती है। अनावृष्टि जब बिल्कुल भी बारिश नहीं होती है। अनुराग, फिर वही शब्द आ गया, अनुराग मतलब प्रेम, विराग मतलब बिछोह। अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक।
अल्प मतलब होता है कम और बहु मतलब होता है ज्यादा। ठीक है, हम संख्यक मतलब संख्या वाले, अल्पसंख्यक जिनकी संख्या बहुत कम है, माइनॉरिटी जिसको बोलते हैं, और बहुसंख्यक बहुत ज्यादा संख्या जिसकी है। ऐसे ही हम क्या बना सकते हैं, अल्पमत, बहुमत। ठीक है, यानी एक ही उपसर्ग को जोड़कर हम बहुत सारे शब्दों में हम उसका प्रयोग करते हैं। स्वदेश, परदेश। ठीक है, जैसे स्वाधीन पर अधीन हुआ, तब वैसा ही ये भी है। सौभाग्य, दुर्भाग्य। सौभाग्य मतलब अच्छा भाग्य, दुर्भाग्य मतलब बुरा भाग्य। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे शब्द हैं जिनको हम इस प्रकार से विलोम शब्द के रूप में पढ़ते हैं। अगला है उपसर्ग जोड़कर। जैसे हमने बोला था ना कि प्रतिवाद और प्रतिवाद बताया था, ऐसे ही इसमें बहुत सारे उपसर्गों से बनने वाले शब्द मैंने इसमें लिए हैं। इसके अलावा और भी उपसर्गों द्वारा शब्द बनाए जाते हैं। जैसे अन, पहला जो मैंने उपसर्ग लिया है वो लिया है अन। इसके अन उपसर्ग जोड़ने से कितने शब्द हमारे बने हैं इसमें देखिए, कुछ के उदाहरण है, इसके अलावा के बहुत सारे शब्द हमारे इसमें नहीं लिखे हैं मैंने। ठीक है, आदि और अन आदि। आदि मतलब होता है जो बहुत प्राचीन काल से चला आता है। अनादि, ठीक है, उसका विपरीत बन गया अन, मतलब नहीं वाला भाव देता है। ठीक है, अन का अर्थ किसमें होता है, नहीं के भाव में। एकता मतलब क्या है, यूनिटी होना। अनेकता, जहां पे सब अलग अलग होते हैं। आवश्यक और अनावश्यक। आवश्यक इंपॉर्टेंट हो गया, अनावश्यक जो जरूरी नहीं है। इष्ट, इष्ट मतलब होता है भलाई। अनिष्ट मतलब बुरा, सुना होगा ना, अनिष्ट की संभावना बोलते हैं, बुरा। उपस्थित, अनुपस्थित। उपस्थित होना मतलब कहीं पे रहना, कहीं पे शामिल होना। अनुपस्थित होना मतलब वहां कहीं भी शामिल नहीं होना। उदार, जानते हैं जो उदार होता है, जो बहुत दयालु है, उसका विलोम क्या है, अनुदार। यानी इसमें भी अन और उदार दो शब्दों से ये विलोम, ये हमारा विलोम शब्द बनता है। ऐसे ही देखिए इस तरफ लिखे हैं इच्छा और अनिच्छा। ठीक है, इच्छा ठीक हो गया, जिस चीज में हमारा मन करता है। अनिच्छा मतलब जिस चीज के लिए हम नहीं चाहते हैं उसे करना, वो हमारा क्या क्या होता है, अनिच्छा होता है। ठीक है, इसके बाद है औपचारिक, अनौपचारिक। औपचारिक मतलब होता है फॉर्मल, अनौपचारिक मतलब जो फॉर्मल नहीं है, इनफॉर्मल। इच्छा, अनिच्छा। ठीक है, इच्छित, अनिच्छित। इच्छित मतलब जिसकी इच्छा की जाती है, जो हम चाहते हैं कि ऐसा हो। अनिच्छित मतलब कुछ ऐसा जो हम नहीं चाहते हैं ऐसा हमारे साथ हो या ऐसा हो। ठीक है, उपयुक्त जो अच्छा है, अनुपयुक्त जो ठीक नहीं है। उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण। ठीक है, ये उसी शब्द में हमने कोई अन उपसर्ग जोड़कर उसका विलोम बनाया है। ऊपर जो भी उदाहरण आपने इसमें पढ़े हैं, उत्तीर्ण मतलब होता है सफल होना, अनुत्तीर्ण मतलब होता है असफल होना। उसके बाद है निर, दूसरा उपसर्ग है निर। उपसर्ग द्वारा भी बहुत सारे विलोम शब्द हमें मिलते हैं, जैसे आहार, भोजन। निराहार मतलब बिना भोजन के। आशा, उम्मीद होती है। निराशा मतलब उम्मीद का टूट जाना। आमिष और निरामिष, शाकाहारी मांसाहारी के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। आमिष मतलब होता है मांस वाला, मांस खाने वाला। निरामिष मतलब होता है जो शाकाहारी है। आश्रित मतलब क्या है, जो किसी के भरोसे है। निराश्रित मतलब जो किसी के भरोसे नहीं है। अगला उपसर्ग है बे। बे जो हमारा उपसर्ग है, ये मुख्य रूप से उर्दू भाषा का उपसर्ग है, और ये अधिकांशतः उर्दू के शब्दों में ही इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे ईमान, ईमान, बेईमान। ठीक है, बेईमानी नहीं होगा, ये होगा हमारा बेईमान। अदब, बेअदब। अदब मतलब हम कह सकते हैं जिसको बहुत अच्छे मैनर्स होते हैं। ठीक है, बेअदब मतलब जिसमें मैनर्स नहीं है। ईमानदार, बेईमान। ईमानदार या ईमान एक ही चीज हुआ। वजह, बेवजह। वजह मतलब उस किसी चीज का कारण, बेवजह मतलब अकारण, बिना वजह के। ठीक है, और बे जो शब्द है वो नहीं के भाव में प्रयोग होता है। उसके बाद है दुर। दुर मतलब क्या होता है, दुर मतलब होता है बुरा।
ठीक है। आग्रह एक शब्द है, इसमें हमने दुर उपसर्ग लगाया, हमारा क्या बन गया? दुराग्रह, बुरा आग्रह। भाग्य, अच्छे के लिए हम बोलते हैं कि उसका भाग्य बहुत अच्छा है। दुर्भाग्य, बुरा भाग्य। कभी कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है, कुछ होता है तो हम बोलते हैं ना दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, यानी जो अच्छा होने का संकेत नहीं है। अप, अगला उपसर्ग है हमारा अप। देखिए इसके द्वारा भी क्या है, यह भी बुरे के भाव में प्रयोग हम इसको करते हैं। उत्कर्ष, अपकर्ष। उपकार, अपकार। उपकार भलाई करना, अपकार मतलब किसी का भला नहीं करना। मान, किसी को मान सम्मान देना। अपमान वही होता है कि जिसका हम क्या करते हैं, तिरस्कार करते हैं। पराजित, जो हारा हुआ है। और अपराजित मतलब जो हारा हुआ नहीं है। उसके बाद अगला है, बहुत ही कॉमन है अ। अ भी क्या देता है? नहीं का भाव हमें देता है, यानी जो नहीं है। चर, चलायमान, जो चलता रहता है। अचर मतलब जो चलने वाला नहीं है, यानी जो स्थिर है। सहयोग, किसी की मदद करना। और असहयोग मतलब हो जाएगा किसी की मदद नहीं करना। धीर, धैर्य, पेशेंस। और अधीर, जिसको बिल्कुल भी धैर्य नहीं है, उतावला जिसको हम बोलते हैं। न्याय, अन्याय, ठीक है। न्याय मतलब जस्टिस होता है, अन्याय मतलब किसी के साथ अन्याय होना, जिसके साथ न्याय नहीं हुआ हो। धर्म, अधर्म। सत्य, असत्य, ठीक है। बहुत सारे और भी शब्द हैं जिसमें हम अ उपसर्ग लगाते हैं। पर मतलब होता है दूसरा। देशी, परदेशी। देशी होता है जो अपने देश का है, परदेशी जो दूसरे देश का है। लोक, परलोक। लोक मतलब इस लोक का, इस दुनिया का। और परलोक मतलब दूसरे लोक का। ये तो कुछ उपसर्गों के माध्यम से बनने वाले शब्द थे। अब नीचे जो हमने सबसे पहला भेद पढ़ा था कि जिसमें क्या है, स्वतंत्र अर्थ वाले जो शब्द होते हैं, वह क्या है, उसके कुछ उदाहरण आपको मिलेंगे। देखिए याद तो ये खुद ही करने होते हैं। ये है कि कुछ अगर इसमें नया सा शब्द होगा या फिर कुछ ऐसा शब्द होगा जिसे एक्सप्लेन करने की आवश्यकता होगी, तो उसे मैं एक्सप्लेन करूंगी और बाकी एक बार आपको मैं पढ़ के ये सारे शब्द बताऊंगी। वरिष्ठ, कनिष्ठ। वरिष्ठ मतलब होता है क्या, जैसे आपने देखा होगा कि कोई भी पद होता है, वरिष्ठ मतलब जो होता है बड़ा, मुख्य। कनिष्ठ मतलब होता है छोटा, ठीक है। जैसे वरिष्ठ लेखाकार बोलते हैं हम, कनिष्ठ लेखाकार यानी जो क्या है, जो पद में ऊंचे पद पर होता है उसे वरिष्ठ अधिकारी बोलते हैं ना। और कनिष्ठ मतलब जो उससे थोड़ा सा नीचे पद पे हो। सरस मतलब रस वाला। और नीरस मतलब क्या होता है, रसहीन, जिसमें कोई रस नहीं है। निंदा करना, किसी की बुराई करना। स्तुति मतलब होता है किसी की प्रशंसा करना, जैसे हम ईश्वर की स्तुति करते हैं ना, ईश्वर की हम बुराई नहीं करते हैं, तो स्तुति मतलब अच्छे के लिए उसका गुणगान करना। श्वेत, सफेद। श्याम, काला, ठीक है। निंदा और प्रशंसा, ये हमारा निंदा, स्तुति, निंदा, प्रशंसा, दोनों ही इसके विलोम शब्द सही है। अब इधर देखिए, प्रदान, आदान। आदान मतलब लेना होता है, प्रदान मतलब होता है किसी को देना। आगामी और गत। आगामी मतलब होता है आने वाला, ठीक है, जो अब होगा। और गत मतलब जो बीत चुका है, जो चला गया है। कृतज्ञ, कृतज्ञ कौन है, जो उपकार को मानता है, ठीक है। और कृतघ्न होता है जो उपकार को नहीं मानता। आपने किसी के लिए अच्छा किया, अगर वो याद करता है आपकी उस भलाई को, तो वो आपका कृतज्ञ शब्द आप उसके लिए प्रयोग करेंगे। और कृतज्ञ होता है कि आपने किसी के लिए कुछ किया लेकिन वह उसे उस किए का कोई एहसास नहीं है, तो वो कहलाता है कृतज्ञ। आय मतलब इनकम, जो हम कमाते हैं। व्यय मतलब होता है खर्च, जो हम खर्च कर देते हैं। अपमान और सम्मान, ठीक है, बहुत कॉमन शब्द हैं। अगला देखिए, मानव, दानव। दानव को हम देव के लिए के विलोम शब्द के रूप में भी प्रयोग करते हैं। देव का भी दानव होता है, ठीक है। अंत, आदि। अंत होना मतलब किसी चीज का खत्म हो जाना। और आदि मतलब होता है प्रारंभ होना किसी चीज का। उच्च, निम्न। ऊंचा और निम्न मतलब नीचा। प्रेम, घृणा, ठीक हो गया। प्रेम मतलब किसी से प्रेम करना, किसी से लगाव रखना। घृणा मतलब किसी से नफरत करना। शांत,
उग्र, शांत जो बहुत सौम्य है, बहुत शांत है। उग्र मतलब क्या होता है? गुस्सैल, बहुत तेज तर्रार, उसको हम उग्र बोलते हैं। जीवन, मरण, ठीक है। जड़, चेतन, प्राचीन, अर्वाचीन। प्राचीन मतलब पुराना, अर्वाचीन मतलब नया होता है, ठीक है। सदाचारी, दुराचारी। सदाचारी और दुराचारी, ठीक है। ये क्या है? सदाचारी मतलब जो अच्छे कर्म करता है, अच्छे आचरण वाला, इसको हम कह सकते हैं। दुराचारी हो गया, दुर मतलब बुरा, ठीक है। तो बुरे आचरण वाला, इसमें दोनों शब्दों में क्या लगा हुआ है? उपसर्ग लगा है, सत और दुर। सद मतलब अच्छा होता है, सद्बुद्धि आपने सुना होगा, ठीक है। दुर मतलब बुरा होता है। अथ, इति। अथ मतलब भी आरंभ से है, इति मतलब होता है समापन। अनिवार्य जो कंपलसरी है। ऐच्छिक आपके ऊपर है, आप चाहें तो करें, ना चाहें तो ना करें, ठीक है। आर्द्र और शुष्क। आर्द्र मतलब क्या होता है? मॉइस्चर वाला, नमी वाला। उसका क्या होता है? शुष्क यानी सूखा। आर्य, अनार्य। नागरिक, ग्रामीण। देखिए नागरिक मतलब ये वो नहीं है कि जो हम भारत के नागरिक हैं, ये वाला नहीं। नागरिक मतलब है कि नगर में रहने वाला, ठीक है। नगर होते हैं, गांव होते हैं, ठीक है। शहरी भी हम इसको कह सकते हैं, जो शहर में रहता है। तो उसका विपरीत क्या होता है? विपरीतार्थक शब्द ग्रामीण, जो गांव में रहता है। एक, अनेक। विनीत, उद्धत। विनीत मतलब क्या होगा? जो बहुत ही पोलाइट है, उसको हम विनीत बोलते हैं। और उद्धत मतलब क्या होगा? जो बहुत ही क्या है? उतावलेपन जिसमें होता है। निश्चल और छली। निश्चल मतलब क्या होता है? जो छल रहित है, जो क्या है? छल कपट से दूर है। और छली मतलब क्या होता है? जो बुरे उसमें रहता है, जो छल कपट से युक्त होता है। घना, छितरा। घना मतलब होता है डेंस, बहुत पास पास होना। छितरा मतलब बहुत दूर दूर होना। इच्छा और अनिच्छा, ये हम ऊपर भी इसको पढ़ चुके हैं। इसमें अन उपसर्ग लगकर बनने वाला विलोम है ये। स्थावर, जंगम, ठीक है। गुप्त, प्रकट। गुप्त छुपा हुआ, प्रकट उजागर जो होता है। सभ्य और बर्बर। सभ्य मतलब सिविलाइज्ड होता है, जो बहुत अ, अच्छे मैनर्स वाला होता है, सभ्य व्यक्ति। और बर्बर मतलब क्या होता है? जो क्रूर होता है। उसके बाद अगला है आकाश, पाताल, ठीक है। दोनों लोग हैं। प्राकृतिक, कृत्रिम। प्राकृतिक मतलब नेचुरल, और कृत्रिम मतलब क्या होता है? आर्टिफिशियल। कीर्ति, अपकीर्ति। कीर्ति मतलब होता है अच्छा नाम, कीर्ति होना, किसी का नाम होना। जैसे हम अगर बात करते हैं किनकी, हमारे जो राष्ट्रपति थे अब्दुल कलाम, उनकी कीर्ति है, यानी वह अच्छे नाम की वजह से जाने जाते हैं। अपकीर्ति मतलब क्या है? किसी का अगर अपयश होता है तो वह क्या कहलाती है? अपकीर्ति। जैसे यश और अपयश होता है ना, यश मतलब भी अच्छा नाम हुआ, अपयश मतलब क्या होता है? कि बुरे के लिए अगर किसी को लोग जानते हैं तो। वक्र और ऋजु। वक्र मतलब होता है जो कर्व शेप में होता है, जो गोलाकार है, जो सीधा नहीं है। और ऋजु मतलब होता है सीधा। हिंदी मीडियम के अगर इसमें कुछ लोग हो जो वीडियो देख रहे हो, तो आपने ऋजु कोण पढ़ा होगा एक मैथ्स में। ऋजु कोण होता था 180 डिग्री का कोण, जिसको हम राइट एंगल बोलते हैं ना। क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल सीधे होता है, तो उसको ऋजु मतलब सीधा, स्ट्रेट। और वक्र मतलब घूमा हुआ, कर्व्ड। आलोक, अंधकार। आलोक होता है प्रकाश। आलोक शब्द का जो अर्थ है वो क्या है? प्रकाश है। और प्रकाश का जो विलोम होगा वो क्या होगा? अंधकार होगा। पुरातन, नूतन। पुरातन मतलब क्या हो गया? पुराना। और नूतन मतलब नया। शाश्वत, क्षणिक। शाश्वत मतलब जो बहुत प्राचीन काल से चला आ रहा है, बहुत लंबा। और क्षणिक मतलब क्या होता है? क्षण भर का, ठीक है, कम समय वाला। सक्रिय, निष्क्रिय। सक्रिय मतलब होता है एक्टिव होना, और निष्क्रिय मतलब बिल्कुल कुछ भी एक्टिव नहीं रहना, बिल्कुल शांत रहने वाला। निष्क्रिय जो बिल्कुल क्रियाशील नहीं होता है। बाधक, सहायक। बाधक मतलब किसी काम में बाधा डालने वाला, किसी काम में रुकावट पैदा करने वाला। सहायक मतलब क्या होता है? हेल्पफुल, जो किसी काम में हमारी मदद करता है। शोक, हर्ष। शोक मतलब क्या होगा? दुख। हर्ष मतलब खुशी, ठीक है। शुद्र, विराट। शुद्र मतलब होता है छोटा, और विराट मतलब बड़ा। संपत्ति, विपत्ति। संपत्ति मतलब अच्छे के लिए होता है कि हाँ अच्छा समय, विपत्ति मतलब मुश्किल भरा।
अतिथि और आतिथ्य। अतिथि मतलब होता है कि जो हमारे घर में आया है, आतिथ्य से मतलब होता है जिसके घर में आया है, ठीक है। एक होता है हमारा मेहमान और एक हमारा होता है मेजबान, जिसके घर में लोग जाते हैं। हम कहीं गए हैं तो हम अतिथि हैं, और जहां हम गए हैं वो हमारे आतिथेय हुए, ठीक है। रहित सहित, रहित मतलब होता है बिना, और सहित मतलब साथ, ठीक है। किसी चीज के बिना के लिए हम करते हैं रहित, और सहित मतलब किसी चीज के साथ। अगला देखिए, राजतंत्र और गणतंत्र। राजतंत्र होता है जहां पर एक ही परिवार के लोगों का शासन होता है, ठीक है। जैसे एक राजा है, उसकी मृत्यु हो गई तो उसके बाद उन्हीं के वंशज उस पर राज करते हैं, वहां पे शासन करते हैं। और गणतंत्र होता है जहां पर लोगों के द्वारा जनप्रतिनिधि का चयन होता है। गणतंत्र मतलब लोगों की सहमति के साथ, ये एक हो जरूरी नहीं है। जैसे हमारे यहाँ पर की जो पॉलिटिक्स है वो क्या है, गणतंत्र को मानती है। यहाँ पे आपने देखा होगा कि एक बार कोई सीएम बन जाता है, या एक बार कोई किसी भी राजनीतिक ओहदे को पाता है, तो उसके बाद उसका कार्यकाल पूरा होने के बाद दोबारा से इलेक्शन होता है। वो अगर वो दोबारा बनता है तो कहीं ना कहीं जन सहमति से ही बनता है। ऐसा नहीं है कि एक बार अगर किसी ने किसी पद को पा लिया तो फिर वो वहां पर हमेशा के लिए बना रहेगा, ठीक है। तो गणतंत्र जहां पर लोगों के अनुसार काम किया जाता है, लोग जहां पर अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। और राजतंत्र क्या होता है, जहां पर एक ही परिवार के लोगों द्वारा शासन किया जाता है। काल्पनिक और यथार्थ। काल्पनिक क्या होता है, कल्पनाशीलता वाला, जिसका सच से कोई वास्ता नहीं होता है। यथार्थ होता है सच के साथ, जो सच को मानता है, जो सत्य है, ठीक है। अति और अल्प। अति मतलब होता है बहुत ज्यादा, अल्प मतलब कम। अल्प में आधा लो आना चाहिए था यहाँ पे, ठीक है। विधवा सधवा। विधवा बोलते हैं जिसका पति नहीं होता है, और सधवा बोलते हैं जिसका पति जीवित है। म्लान और प्रफुल्ल, ठीक है। म्लान मतलब होता है मुरझाया हुआ, दुखी सा, और प्रफुल्ल मतलब खुश। सशक्त अशक्त। सशक्त देखिए, इसमें भी स और अ दो उपसर्ग लगे हैं। सशक्त मतलब होता है शक्ति के साथ, और अशक्त मतलब क्या होगा, शक्तिहीन। वाच्य श्रव्य। वाच्य और श्रव्य ये क्या है, वाच्य मतलब होता है बोलने से, ठीक है। और श्रव्य मतलब होता है सुनने से, यानी वाच्य जो कहा जाता है उसे हम वाच्य बोलते हैं। श्रव्य जो सुना जाता है। आदर्श यथार्थ, यथार्थ, ठीक है। इसके बाद है बसंत पतझड़। देखिए ये क्या है, हमारे सीजन है। बसंत मतलब जब चारों ओर फूल खिले होते हैं, नई नई पंखुड़ियां आती हैं, नई नई कलियां आती हैं, बसंत है। और पतझड़ क्या होता है, जब चारों ओर सुनसान होता है, पेड़ों से पत्ते गिर चुके होते हैं। उद्घाटन समापन। उद्घाटन होता है किसी काम का शुरू होना, और समापन होता है उस काम का, किसी काम का समाप्त होना, खत्म होना। ज्ञान अज्ञान। अ उपसर्ग लगाकर इसमें भी हमने विलोम शब्द बनाया है। गौरव लाघव। गौरव मतलब होता है एक प्रसिद्धि पाना। लाघव मतलब होता है सिमटना, कम होना, ठीक है। लघुता गुरुता भी हम इसको बोलते हैं। सात्विक और तामसिक, ठीक है। तमस मतलब अंधेरा, सात्विक इसका तामसिक होगा, तमस नहीं होगा। ये हमारा बनता है तामसिक, ठीक है। सात्विक मतलब जो बिल्कुल सीधा साधा होता है, जिसमें कोई बुराई नहीं होती। तामसिक मतलब अंधेरा, तमस अंधेरे का प्रतीक है, यानी बुराइयों से भरा हुआ, जिसमें बुराइयां हो, उसको हम बोलते हैं तामसिक प्रवृत्ति का। सात्विक मतलब सीधा साधा संत टाइप का व्यक्ति। तीक्ष्ण कुंठित कुष्ठित। तीक्ष्ण तेज, जो तीव्रता का प्रतीक है, तीक्ष्ण होना। कुंठित कुष्ठित होता है जो बिल्कुल सहमा सहमा सा होता है। प्रवर अवर। अमर मृत्यु, ठीक है। भू अंबर। पूर्णतः अंशतः, ठीक है। पूर्ण और अंश भी होता है, पूर्णतः और अंशतः भी होता है। पूर्णतः मतलब पूर्ण रूप से, अंशतः मतलब होता है आंशिक रूप से, कुछ हिस्सा जिसका होता है। कोई अगर एक पर्टिकुलर हिस्सा उसमें शामिल हो तो वहां पर हम अंशतः की बात करते हैं। अंश मतलब भाग, छोटा हिस्सा। पूर्ण मतलब
पूर्ण रूप से। तो यहाँ पे जितने भी हमने पढ़े हैं विलोम शब्द, इसमें अलग अलग प्रकार के विलोम शब्द हमने पढ़े। सबसे पहले हमने क्या बनाए, ऊपर उपसर्गों को जोड़कर हमने शब्द बनाए। फिर नीचे जो पढ़े हैं इसमें कुछ उपसर्ग वाले थे, और अधिकांश इसमें से जो शब्द थे वो हमारे क्या थे, जिसमें क्या था, जो स्वतंत्र अर्थ वाले हमारे शब्द होते हैं। ठीक है, एक दूसरे शब्दों से उनका कोई अर्थ नहीं था, कोई मतलब नहीं था। और जो तीसरे प्रकार के शब्द हैं, देखिए वो हम बहुत जगह पढ़ते हैं, और दूसरा वो बहुत ही कॉमन शब्द होते हैं, तो इसलिए मैंने उन शब्दों को इसमें शामिल नहीं किया है, जो मुख्य रूप से हम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग वाले शब्दों में जिनको हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में यहीं पे समाप्त करती हूँ, और इसी पे आधारित इसी विषय की एक और वीडियो बहुत जल्द आपके सामने और मैं इसमें अपलोड करूंगी।